नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफताब इरफान के साथ। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 मंत्री हर जिले में कोरोना से संबंधित फीडबैक और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में फीडबैक लेने पहुंच रहे हैं सिरोही जिले में, लेकिन उससे एक दिन पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री रहे ओटाराम देवासी ने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए 2 साल की उपलब्धि को नकारते हुए पिछले 2 सालों में हुए कार्यों को उन्होंने अधिकतर भाजपा सरकार के समय की घोषणाएं बताया, साथ ही उसके बाद हुई घोषणाओं को ही 2 साल की उपलब्धि बताया। उनका कहना था कि काम नहीं हुआ है और मात्र घोषणाएं हुई है। आइए देखें इसे लेकर क्या बोले ओटाराम देवासी। राजस्थान में जो शर्मसार करने वाली घटना है उसे देखकर हमें ये लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, और जिस सरकार के लिए 2 साल का आज जश्न मना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज हमारे सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में हमने 2 साल में जो विकास के गंगा बही थी उस विकास को उन्होंने अवरुद्ध कर दिया। पहले आज मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी प्रेरणा से राजस्थान के 10 जिलों को मेडिकल कॉलेज दिए गए और उसमें सिरोही जिला भी शामिल है। उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो सबसे पहले हमारे सांसद देवजी भाई पटेल को जाता है। उन्होंने सबसे पहले लेटर लिखा था। लेटर लिखने के बाद में जो मेडिकल कॉलेज आज हमारे सामने है, ये जो मेडिकल कॉलेज जो घोषणा हुई उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। दूसरा मैं निवेदन करता हूँ कि आज की तारीख में खेल मैदान की बात है। हमारे यहाँ पूर्व कलेक्टर वी श्रवण थे, उस समय से पत्रावली चल रही थी और चला करके उस पत्रावली के जरिए हमने खेल मैदान के लिए अलग से मिनी सचिवालय, खेल मैदान और ये जो काम थे हमने पहले से प्रायोरिटी में ले रखे थे, ताकि आने वाले समय में हमारे यहाँ सिरोही के विकास के अंदर ये सबसे बड़ा काम हो, इसी में हम लगे हुए थे। दूसरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से नगर पालिका क्षेत्र हमारा सिरोही का हो, शिवगंज का हो, हमने एक GSS हर नगर पालिका क्षेत्र में सिरोही में भी स्वीकृत किया था, शिवगंज में भी स्वीकृत किया था। विशेष तौर से ये हमारे भाजपा के बोर्ड थे और बोर्ड में हमने सबसे पहले एक विकास के लिए जिस तरह के जो काम किए वो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम सब ने मिलकर के हर नगर पालिका क्षेत्र में कहीं 15 करोड़ तो कहीं नगर परिषद में 25 करोड़ ऐसे करके हमने पूरे विकास के क्षेत्र में काम किया था। और मैं समझता हूँ कि वही विकास आज हमारे सिरोही के अंदर, शिवगंज के अंदर व ग्रामीण बेल्ट में। आज एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा जावाल से लगा कर कैलाश नगर एक सड़क 2018 दिसंबर में स्वीकृत हुई थी, उसकी फाइनेंस व्यवस्था भी हो गई और फाइनेंस व्यवस्था होने के बाद में उसका काम भी चालू हो गया और काम चालू होने के बाद में 2 साल में आज दिन तक वो सड़क नहीं बनी। उससे पहले जावाल से बरलूट लगाकर 4 करोड़ रुपए में जो पुलिया बह के चला गया था उसकी व्यवस्था की। उसके बाद में सियाकरा से लगाकर कृष्णगंज तक जो रोड बनी थी। ऐसे करके आज चिकित्सा के क्षेत्र में बात करने जाए तो उस समय हमने 5 हॉस्पिटल ऐसे बनाए थे, जैसे कृष्णगंज में 5 करोड़ 21 लाख रुपए और उसी तरह से आलपा के अंदर 1 करोड़ 85 लाख रुपए, मेन मांडवाड़ा में 1 करोड़ 85 लाख रुपए और इसी तरह से आलपा, इंदौर और मणादर ऐसे करके हमने 5 हॉस्पिटल ऐसे बनाए थे ताकि आने वाले समय में उन लोगों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले। ऐसे करके हमने जो काम किए थे वो काम सब रुक गए। आज मैंने एक लिस्ट देखी, उसमें डॉक्टरों के करीबन पोस्टें के ऐसे बढ़ने के लिए एक लिस्ट आई, तो मैं समझता हूँ कि 2 साल के कार्यकाल में अगर डॉक्टर नहीं लग सकते, ऐसी व्यवस्था अगर होती है, तो मैं यहाँ के निर्दलीय विधायक और उनसे भी निवेदन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि जो आपका कार्यकाल रहा,
जिस जनता के साथ में आपने वादे किए थे वो वादे नकारा साबित हुए, क्योंकि जनता के सामने आपने कहा था पुलिया बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, वो विकास करेंगे, परंतु 2 साल के कार्यकाल में कई पंचायत में आज दिन तक ईंट नहीं लगी। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह का ये 2 साल का जो कार्यकाल रहा है, मैं आने वाले समय में, एक उन्होंने बताया कि मैं गौतम जी के लिए सड़क बना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, अगर 10 करोड़ में सड़क बने तो उसका हम स्वागत करते हैं। मैं नहीं समझता कि विकास के अंदर हम कहीं भी विकास की जो बात आएगी, आप और हम सब मिलकर विकास के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, परंतु जिस तरह का आज 2 साल का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जिस विफलताओं के कारण, जिस सरकार के आपसी झगड़े के कारण ये जो कंडीशन बनी, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो समय होटलों में व्यतीत हो गया, वो समय अगर जनता के विकास के लिए काम करते तो बहुत अच्छी बात होती। दूसरा, जिस तरह से आज पूरा बोझ जनता पर डाल दिया, पहले कहा था कि हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, आज कंडीशन ये हो गई कि जब लोगों के हाथ में जब भी बिजली का बिल आता है तो सबसे पहले हाथ में करंट आता है। बहुत बड़ी तकलीफ है पूरे गांव के, जितने भी ग्रामीण बेल्ट है सब जगह जाइए, इतनी बड़ी कंडीशन है कि आने वाले लोगों में जिस तरह के आज आक्रोश है, सरकार के प्रति आक्रोश है, उनके मन में है कि सरकार कह रही थी कि हम बिजली का बिल दाम नहीं बढ़ाएंगे, आज उन्होंने दाम बढ़ा दिए और जिस तरह की जो कंडीशन बढ़ती जा रही है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जैसे बिजली के दाम है और इसी तरह से जनता के बीच में एक सीवरेज की बात आती है, सिरोही की, तो सीवरेज की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के सरकार में जब उसकी घोषणा हुई, आबू रोड के सीवरेज के लिए हुई, सिरोही के सीवरेज के लिए हुई, ये घोषणाएं बजट सत्र में हुई थी। तो अभी वो जो काम हो रहा है, क्योंकि एक तो लगातार विकास का काम है, कोई भी आएगा जनप्रतिनिधि तो सबसे पहला उसका लक्ष्य एक ही रहता है कि यहाँ का विकास करें। दूसरा था बत्तीसा नाला, जिस बत्तीसा नाले के लिए हमारा जो लक्ष्य था कि हम सब मिलकर बत्तीसा नाले का पानी वहाँ बांध बनाकर एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा जो वेस्ट पानी जो व्यवस्था है और पेयजल के लिए हमारी सिरोही की खुद की योजना बनाई और योजना बनाकर उस पानी को यहाँ डाइवर्ट कर सिरोही में लाने की जो योजना बनी, उसके लिए, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य था, पहले हम यहाँ बात करते थे कि हम नर्मदा का पानी लाएंगे, परंतु उसकी फिजिबिलिटी नहीं बैठने के कारण हमारी ये समस्या हुई, तो हमने तुरंत एक्शन करके ये बत्तीसा नाला की जो घोषणा की, ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार में की और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि सरकार के थ्रू ही पानी सिरोही की जनता को मिले, यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ की आम जन की जो समस्या है। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जिस तरह की जनता के अंदर जो भावना है, जो निर्दलीय विधायक एक जनता के सामने जा करके जिस तरह की घोषणा और जिस तरह के वादे किए थे, वो वादे आज दिन तक पूरे नहीं हुए, जमीन पर नहीं उतरे और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जिस तरह की जो कंडीशन बन रही है तो आने वाले समय में वो उतरने वाले नहीं है। जिस तरह के आज की तारीख में मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से सरकार बनी उस समय राहुल जी ने आकर के कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आज दिन तक एक किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, एक बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया, कई तरह की जो योजनाएं थी, घोषणाएं बहुत की, परंतु आज दिन तक उसका बेनिफिट नहीं मिला। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और मैं इस सरकार की 2 साल के कार्यकाल की घोर निंदा करता हूं और इसके अंदर जनता के साथ में जो विश्वासघात किया है उसके भी निंदा करता हूं।